इश्यूज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। सबसे पहले हमें इसमें बिगनिंग इन्वेंट्री गिवन है जो कि इन्वेंट्री ऑन सितंबर फर्स्ट 400 यूनिट एट द रेट 14 पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, या 400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो ये आपको बताऊंगा। फिर हमारे पास इसमें परचेजेस गिवन है जो कि 5th ऑफ सितंबर को 500 यूनिट हमने परचेज किए 13.10 से। उसके बाद 9th ऑफ सितंबर को हमने परचेजेस किए 200 यूनिट 12.40 से। और उसके बाद स्टूडेंट 25th ऑफ सितंबर को हमने 700 यूनिट परचेज किए 12.10 के हिसाब से, यानी पर यूनिट 12.10 गिवन है। इसके बाद हमें इसने सेल्स गिवन है कि 12 सितंबर को हमारी सेल्स हो रही है कितनी, 600 यूनिट, और यहाँ पे सेल्स के पर यूनिट गिवन नहीं है। सेल्स के पर यूनिट से इसमें हमें कोई कंसर्न नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हमें इसमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट नहीं करने, प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं करना। ठीक है, तो सितंबर से हम सीक्वेंस से चलेंगे। ये 12 सितंबर को सेल हो रही है, मतलब 25 सितंबर को हमने परचेजेस की थी, तो ये 12 जो है वो 25 से पहले आएगी। इसी तरह से ये 27 को हमने सेल्स कितने यूनिट किए 500, तो वो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। ओके, रिक्वायरमेंट इसकी रीड कर लेते हैं स्टूडेंट। रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन सितंबर 30 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालनी है यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ओके, तीन मेथड हमें इसमें गिवन है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कर रहे हैं हम। फीफो मेथड नंबर 1, लिफो मेथड नंबर 2 और नंबर 3 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इसके दो सिस्टम होते हैं बेसिकली, परपेचुअल और पीरियोडिक। आज हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम करेंगे, और परपेचुअल में तीन मेथड होते हैं जैसा कि प्रीवियस में मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले हम जो करेंगे स्टूडेंट्स वो है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड। ठीक है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो मेजर कॉलम बनते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी आएगा। उसके बाद जिस सिस्टम के थ्रू हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं वो लिखेंगे, जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद फॉर द पीरियड एंडेड, जब भी पीरियड एंड हो रहा है तो वो मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगा। और इसमें जो मेजर कॉलम बनते हैं स्टूडेंट, वो सबसे पहले आ जाता है डेट का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिसीप्ट एंड परचेजेस का, उसके बाद इशुएंस एंड सेल्स, और उसके बाद बैलेंसेस का। ठीक है, तो ये जो मैंने कॉलम बनाया हुआ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बनाया हुआ है, मतलब आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले आ गई इसमें डेट। ठीक है, उसके बाद ये रिसीप्ट एंड परचेजेस में तीन कॉलम आएंगे, इसी तरह से इशुएंस एंड सेल्स में तीन कॉलम आएंगे, इसी तरह से बैलेंस में भी तीन कॉलम आएंगे। ठीक है, तीन जो है वो हेडिंग्स आएंगी। ठीक है, नंबर 1 पे हेडिंग आएगी हमारी यूनिट पर यूनिट कॉस्ट। उसके बाद फिर यूनिट पर यूनिट कॉस्ट, इन तीनों में यूनिट पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन सबसे पहले इसमें हमें बिगनिंग इन्वेंट्री गिवन होती है, जो कि बिगनिंग इन्वेंट्री हमारी बैलेंसेस वाले कॉलम में आती है, यानी कि लास्ट में। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इन्वेंट्री 400 यूनिट हमें गिवन है, किस हिसाब से, 14 के हिसाब से, यानी पर यूनिट 14 का है। तो जब 400 को मल्टीप्लाई किया हमने 14 से तो ये आ गया 5600। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई बिगनिंग इन्वेंट्री की। ठीक है, इसके बाद की ट्रांजेक्शन देखें, क्वेश्चन में गिवन है सितंबर 5 को हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है स्टूडेंट, परचेजेस हो रहा है। ठीक है, तो परचेजेस 500 यूनिट हो रहे हैं, किस हिसाब से, 13.10 के हिसाब से पर यूनिट। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है परचेजेस, फिफ्थ को परचेजेस हो रही है, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 6550। ओके, इसी तरह से एज इट इज ये क्या करेंगे हम, रिसीप्ट एंड परचेजेस जो है ये बैलेंसेस वाले कॉलम में लेके जाएंगे। जैसे कि हमारे पास गिवन है 500 यूनिट में हमने यूनिट लिख दिए, पर यूनिट कॉस्ट की जगह पर यूनिट कॉस्ट लिख दी 13.10, और एज इट इज वही चीज हमारे पास यहाँ पे आ गई 6550। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखेंगे, एंट्री नंबर 3 है हमारी,
परचेजेस हो रही है दोबारा 9th ऑफ सितंबर को 200 यूनिट परचेज हो रहे हैं, किस हिसाब से 14.40। जब ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 2480। एज इट इज इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लास्ट वाले में, बैलेंसेस वाले कॉलम में। 200 हमने परचेजेस किए 12.40 और ये 2480 हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे चेंजिंग क्या आती है, जब भी हम सेल्स करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पे देखें मेंशन है, सेल्स हमें फीफो मेथड कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ सेल आउट करेंगे। मतलब सबसे पहले स्टूडेंट हमारा सेल होगा ये बिगनिंग इन्वेंटरी जो गिवन है 400। हमने ट्रांजेक्शन नंबर 12 में 600 यूनिट सोल्ड करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जैसे कि एरो से करके मेंशन है 400 यूनिट पहले लिखेंगे, उसके बाद 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमारे पास परचेजिंग की कॉस्ट होगी वही पर यूनिट लिखेंगे। सेल्स के पर यूनिट को हमेशा इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम इसमें कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर रहे हैं, प्रॉफिट मालूम नहीं कर रहे, ठीक है, सेलिंग प्राइस मालूम नहीं कर रहे। इसी तरह से देखिए 400 यूनिट हम लेंगे, वो जो प्रीवियस में हमारे पास एंट्री नंबर 1 पर ट्रांजेक्शन थी 14 के हिसाब से हमने 400 यूनिट ले लिए, तो कॉस्ट हमारे पास आ गई 5600। उसके बाद हमें टोटल यूनिट जो सेल आउट करने हैं वो 600 करने हैं, ठीक है, 600। अब क्या करेंगे, इस 500 में से मजीद हम 200 लेंगे, क्योंकि हमें तो 600 पूरे करने हैं, तो 200 लेंगे किस पर यूनिट के हिसाब से, यही 13.10 के हिसाब से। जब हम मल्टीप्लाई करा इसको हमने तो ये स्टूडेंट आ गया 2620। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी सेल्स के 600 यूनिट देखें कंप्लीट हो गए। ठीक है, 600 यूनिट हमारे पास कंप्लीट हो गए, यहाँ पे मेंशन है 600 यूनिट। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आ जाएंगे। ये कि सेल्स हमारी ये कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 12 को जो हमने सेल्स की। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आने से पहले हम देखेंगे रिमेनिंग हमारे पास यूनिट कितने बचे। 400 एज इट इज सेल हो गए थे, उसके बाद 500 में से हमने 200 सेल आउट कर दिए, तो कितने बचे यहाँ पे हमारे पास 300 बचे। 300 किस पर यूनिट के हिसाब से, यही 13.10 के हिसाब से आ गया। जब मल्टीप्लाई किया इसको 300 को मल्टीप्लाई किया 13.10 से, तो ये आ गया हमारे पास 3930। इसी तरह से हमारे पास रिमेनिंग 200 पे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया था, एज इट इज हमने 200 लिख दिया और पर यूनिट 12.40, तो ये मेंशन करके और इसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर ली जो कि 2480 आई है। इसके बाद 25th ऑफ सितंबर को स्टूडेंट परचेजेस हो रही है मजीद, तो परचेजेस जब भी होगी मैंने आपको बताया रिसीप्ट एंड परचेजेस वाले कॉलम में हम मेंशन करेंगे। 700 यूनिट परचेज हुए, कितना पर यूनिट था हमारे पास कॉस्ट 12.10, मल्टीप्लाई किया 8470। उसके बाद एज इट इज ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, पर यूनिट में यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट में पर यूनिट कॉस्ट, और कॉस्ट टोटल कॉस्ट में लिख दी हमने। उसके बाद क्या हो रहा है, दोबारा हमारे पास स्टूडेंट सेल्स हो रही है, सेल्स, ये हमारे पास स्टूडेंट सेल्स हो रही है। कितने यूनिट हमारे पास सेल हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, हमारे पास टोटल 500 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, 500 यूनिट हम सोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो 500 यूनिट हम किस तरह से सोल्ड करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम 300 यूनिट लेंगे, मतलब हमें सेल आउट कैसे करना है, अपवर्ड से डाउनवर्ड पे आना है। तो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट कितने बचे थे 300, ये 300 ले लिए एज इट इज। उसके बाद इसी पर यूनिट के हिसाब से 300 लिए, तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई 300 मल्टीप्लाई बाय 13.10, 3930। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 200 जो है ये 200 लेंगे उसी पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से, यानी 12.40, 12.4 वही कॉस्ट आएगी एज इट इज 2480 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमने सेल आउट कितने यूनिट कर दिए 500, ये हमारे पास 500 कंप्लीट हो गए फीफो मेथड से, देखें 500। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने बचे, रिमेनिंग हमारे पास बचे ये 700 यूनिट। 700 यूनिट किस हिसाब पर यूनिट के हिसाब से हमारे पास बचे हैं 12.10, तो ये हमारे पास आ गई एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। मतलब 700 जो यूनिट बचे हैं फीफो मेथड से, उसकी कॉस्ट हमारे पास आ रही है
470। ओके, इसी तरह से अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा लीफो मेथड। ठीक है, तो लीफो मेथड भी अब सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम सॉल्व कर रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इससे पहले मैंने आपको इसका इसी क्वेश्चन का फीफो मेथड करवाया था परपेचुअल का। अब हम परपेचुअल का मेथड जो करेंगे वो है लीफो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय लीफो मेथड। ठीक है, सो कॉलम मैंने आपको इसमें बताए थे। इसमें हमारे पास जो कॉलम सबसे पहले बनता है वो है डेट का, फिर उसके बाद रिसीप्ट एंड परचेजेस का, फिर उसके बाद इशुएंस एंड सेल्स का, फिर बैलेंसेस का। ओके, और हर कॉलम में तीन तीन हमारे पास हेडिंग्स आती हैं, जो कि है पर यूनिट, यूनिट पर यूनिट और कॉस्ट, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट। इसी तरह से बैलेंसेस में भी आ गया यूनिट पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ओके। नंबर वन पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट, वो देखिए हमारे पास क्वेश्चन पे गिवन है बिगनिंग इन्वेंट्री। तो बिगनिंग इन्वेंट्री हमेशा क्या होगा, हमेशा लास्ट वाले कॉलम में आएगी। जितने हमारे पास यूनिट्स हैं वो यूनिट्स में मेंशन कर देंगे, उसके बाद जितने हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट है वो पर यूनिट में मेंशन करेंगे, और क्या करेंगे, यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट से, तो हमारे पास ये आ जाएगी कॉस्ट 5600 जो कि आ गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेकंड एंट्री में हमारे पास 5 ऑफ सितंबर को परचेजेस हो रहे हैं 500 यूनिट। तो 500 यूनिट हम किस हिसाब से परचेज कर रहे हैं, वो हमें कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, देखें 13.10। जब मल्टीप्लाई किया तो 6550 आ गया। ओके, तो एज इट इज ये सारी चीज हम पर यूनिट, यूनिट और यूनिट पर यूनिट और कॉस्ट लास्ट वाले यानी बैलेंसेस वाले कॉलम में मेंशन करेंगे कि अब हमारे पास बैलेंस 400 पहले का था और 500 मजीद हो गया। तो 500 लिखा हमने यूनिट, और पर यूनिट कॉस्ट लिखी और टोटल कॉस्ट लिख दी इसकी। इसके बाद फौरन हम दोबारा परचेजेस कर रहे हैं 9th ऑफ सितंबर, ये देखिए मेंशन है यहाँ पे। 9th ऑफ सितंबर को हमने 200 यूनिट परचेज किए, किस हिसाब से, क्वेश्चन में गिवन होगा 12.40। तो ये हमारे पास 2480 कॉस्ट आ गई, एज इट इज यहाँ पे हमने मेंशन कर दी। जब भी सेल्स होगी तो सेल्स में हम फाइंड आउट करेंगे कि लीफो मेथड है या फीफो। इससे पहले हमने फीफो मेथड किया था, लेकिन ये स्टूडेंट लीफो मेथड है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारे पास लास्ट में हमने परचेजेस किए, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट में परचेजेस कौन से यूनिट किए, ये 200। अब इस 200 को हम पहले सेल आउट करेंगे। ठीक है, हमें बेचने कितने, एंट्री में मेंशन है 600 यूनिट सोल्ड आउट करने। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये 200 लेंगे, पर यूनिट ये आएगा हमारे पास 12.40, क्योंकि हम इसमें कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, सेलिंग के पर यूनिट को इग्नोर करेंगे। ठीक है, हमेशा जिस हमने रेट से परचेजेस किया होगा सेल्स में वही रेट आएगा। ओके, तो ये 12.40 से परचेजेस किया था, जब मल्टीप्लाई किया तो 2480 आ गया। उसके बाद हम मजीद कितने यूनिट लेंगे, 600 हमें सेल करनी है, 200 ले लिए, 400 मजीद लेंगे। 400 किस में से लेंगे स्टूडेंट, इस 500 में से, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है ये हमारे पास। ठीक है, नीचे से ऊपर सेल आउट करेंगे हम। ओके, तो 400 यूनिट हम इस 500 में से लेंगे। 500 में से हमने यूनिट ले लिए 400, और पर यूनिट देखें यही आ गया 13.10। ओके, जब मल्टीप्लाई किया तो 5240 आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी रहे, ये कॉमा मेंशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद की ट्रांजेक्शन जो है स्टूडेंट, वो हो रही है हमारे पास रिमेनिंग यूनिट मेंशन किया अब हमने। ठीक है, ट्रांजेक्शन परचेजेस से पहले हम रिमेनिंग यूनिट जरूर मेंशन करेंगे। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 400 पे कोई चेंजिंग, कोई मतलब चेंज नहीं आया, ये 400 एज इट इज, ये वाला 400 यहाँ पे आ गया, पर यूनिट आ गया। ठीक है, ये वाला। और 500 में से हमने स्टूडेंट्स कितने सेल आउट कर दिए थे यूनिट, 400, ये 400 मेंशन किया हुआ। तो कितने बचे, 100 यूनिट बचे। 100 यूनिट किस हिसाब से, 13.40 के हिसाब से। ठीक है, तो इसके बाद इसकी कॉस्ट आ गई हमारे पास, जब मल्टीप्लाई किया 100 को 13.40 से, 13.40 आ गया। ठीक है, 140 आ गया अमाउंट। उसके बाद 25th को परचेजेस हो रही है हमारे पास, 700 यूनिट परचेज हो रहे हैं, किस
रेट से 12.10 के हिसाब से, तो 8470 यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। कॉस्ट आ गई हमारे पास एज इट इज़, यहाँ पे कॉपी कर दिया इसको। उसके बाद सेल्स हो रही है हमारी, कितनी सेल्स हो रही है स्टूडेंट, 27 को, ओके। 500 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं टोटल, 500 यूनिट। हम क्या कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी 500 किस में से ले लेंगे, डायरेक्ट इस 700 में से ले लेंगे 500 यूनिट। तो 500 जब यूनिट इसमें से ले लेंगे तो रिमेनिंग कितने 200 बचेंगे। 500 सेल किस हिसाब से किया हमने, 12.10 के हिसाब से। तो कॉस्ट आ गई हमारे पास ये, इसकी कॉस्ट आ गई 6050। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, अब रिमेनिंग हम कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंटेशन की वजह से हमने डैश डैश मेंशन कर दिया सेल्स के बाद, हमेशा डैश डैश मेंशन कर दें ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए। फिर बैलेंसेस लिखने शुरू करेंगे, जैसे 400 हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आया, उसके बाद 100 पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया था, ठीक है, 100 आ गया। उसके बाद 700 में से हमने 500 भेज दिए, तो 200 बचे किस हिसाब से हमारे पास, 12.10 के हिसाब से जो रेट गिवन था। तो ये हमारे पास आ गया 2420। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट। अब क्या करेंगे हम, एंडिंग यूनिट हमारे पास जो गिवन है वो टोटल हम करेंगे 400 प्लस 100 प्लस 200, 700 हो गया। जैसा कि आपको मालूम है कि लीफो मेथड जो किया था उसमें भी हमारे पास 700 आया था, मतलब ये क्वेश्चन सही है। लेकिन कॉस्ट, ये तीनों जब हमने ऐड किए स्टूडेंट तो आ गई 9360। मतलब इसकी कॉस्ट, फीफो जो हमने किया था, ये फीफो मेथड है, फीफो जो किया था हमने उसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी 8470। और लीफो जो हमने किया है तो उसमें हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा आ रही है 9360। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन जो मैं आपको करवाऊंगा वो परपेचुअल का ही सिस्टम है हमारा, और मेथड है मूविंग एवरेज। तो ये मूविंग एवरेज करेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आप कॉपी कर सकते हैं इसको, कॉपी कर लीजिए।